भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है। यहाँ सिर्फ राजा महाराजाओं की ही नहीं बल्कि हर समुदाय की अपनी कहानी रही है। उन्हीं में से एक है किन्नर समुदाय। आज समाज में उन्हें कई बार मजाक या दूरी के साथ देखा जाता है, लेकिन अगर हम इतिहास की किताबें खोलें तो पता चलता है कि कभी यही समुदाय सम्मान और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे शायद हम भूल चुके हैं। कहानी शुरू होती है भगवान राम के वनवास से। जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर वन जाने लगे तो हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े। राम ने सभी से कहा, पुरुष और स्त्रियां सब अपने घर लौट जाएं। लेकिन किन्नर वहीं खड़े रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि वे पुरुष हैं या स्त्री। 14 साल बाद जब राम लौटे तो उन्होंने देखा कि किन्नर आज भी वहीं इंतजार कर रहे हैं। तभी राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा फलदायी होगा। और शायद इसी वजह से आज भी शादी, बच्चे के जन्म और शुभ अवसरों पर किन्नरों का आशीर्वाद लिया जाता है। सोचिए, इतिहास का यह सम्मान आज समाज में क्यों खो गया। अब कहानी जाती है महाभारत की ओर। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक ऐसे योद्धा ने अहम भूमिका निभाई जो पहले स्त्री थे और बाद में पुरुष बने। उनका नाम था शिखंडी। कहानी के अनुसार भीष्म पितामह को हराने में शिखंडी की भूमिका निर्णायक थी। यह वही क्षण था जब इतिहास ने दिखाया कि लिंग से नहीं, साहस और कर्म से पहचान बनती है। अब बात करते हैं वेदों की। प्राचीन ग्रंथों में मानव को 3 श्रेणियों में बताया गया है, पुरुष, स्त्री, तृतीय प्रकृति यानी तीसरा लिंग। इसका मतलब साफ है, भारत की प्राचीन संस्कृति पहले से ही इस विविधता को समझती थी और शायद इसलिए हमारी संस्कृति में स्वीकार करने की शक्ति हमेशा रही है। भारत में किन्नरों को सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी दिया गया है। कई जगह उन्हें भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से जोड़ा जाता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री का संतुलन, यानी प्रकृति का संतुलन किसी एक रूप से नहीं बनता बल्कि विविधता से बनता है। लेकिन इतना सम्मान मिलने के बाद भी समय के साथ समाज बदल गया। किन्नरों को धीरे धीरे मुख्यधारा से अलग कर दिया गया और आज भी उनमें से कई लोग सम्मान और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन शायद हमें इतिहास से एक बात सीखनी चाहिए। जिस समुदाय को हमारे पूर्वज सम्मान देते थे उसे हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। किसी भी इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके दिल और उसके कर्म से होती है। और अगर हम सच में भारत की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें यह याद रखना होगा, हमारी सभ्यता हमेशा से स्वीकार करने वाली सभ्यता रही है। तो अगली बार जब आप किसी किन्नर को देखें तो सिर्फ एक पल रुककर सोचिए, शायद उनके पीछे हजारों साल पुराना इतिहास खड़ा है। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो ट्रूली स्टोरी वाला को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम इतिहास, भावनाएं और सच्चाई को जोड़ते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि समाज को किन्नर समुदाय को ज्यादा सम्मान देना चाहिए? मैं पढ़ता हूं आपके हर कमेंट को। और मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ।